चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सीट है 78, जदयू की सीट है 45, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे सिर्फ नीतीश कुमार बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें दूसरे शब्दों में कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो आतंकी पहलगाम में जिन्होंने ये ब्रूटल कांड किया वो कहाँ हैं। आपने अटैक किया, मैं बहुत सराहना करता हूँ उस कदम का, ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी थे जिन्होंने हत्याएं की, वो आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए? वो किस रास्ते से आए थे? इसका इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज तक पहुंचा है? क्या वो पाकिस्तान से पानी के रास्ते आए थे या कोई भारतीय घुसपैठिया मिला था? और वो ये कांड करने के बाद गए कहाँ, किस रास्ते से गए, वो है कहाँ आज? इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का हाल जो है वो बदहाल है। उसका एक कारण यह भी है कि उनका गठबंधन जदयू से है। अगर वो जदयू से गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव लड़ते हैं बिहार में, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, ना कि गठबंधन के साथ उनको। क्या कहेंगे चाचा? बिहार में बहार है, फिर एनडीए की सरकार है। अच्छा। जो लोग यहाँ करके बात करते हैं ना, वो 90 की दशक याद कर ले। अच्छा। कृष्णानंद राय के 4 बेटे थे और साहबुद्दीन लालू यादव के बहुत खास था। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए लेके आओ। कृष्णानंद राय से किराने की दुकान थी, उसने मना कर दिया। उसके चारों बेटे को तेजाब में डाल करके जला दिया गया। इनको पता है? करेक्ट कीजिए, 4 नहीं है, 2 बच्चे थे। 1 बाय 1 उनको जो है 1 बाय 1 जो है उन्होंने ये घटना जो देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ना मैंने देखा है ना मिर्ची लग जाएंगे इनको। फिर IPS अधिकारी कर्नाटक का था, उसको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। ये सरकार, ये जिसने देखा है 90 बिहार के लोग उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। अच्छा। जानता है अपना। आज जो 18 साल की शासन देखा है, जिसमें लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, 3 बजे के बाद स्कूल से भाग के आ जाती थी। अपराध भी तो बढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, आज 18 साल के बाद आप जाके बिहार में देखिए, गांव के अंदर जाके, जो सुविधा यहाँ नहीं है हमारे गांव के अंदर है। मैं इनकी बात से मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज के डेट में सबसे बड़ा एग्जांपल मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ। मेरा नाम क्षितिज सिंह नहीं है, मेरा नाम कुमार क्षितिज है, क्योंकि मैं 1997 के दशक में पैदा हुआ। उस टाइम राजद की एक कहावत थी कि भूरा बाल साफ करो, मतलब जो अपर कास्ट है, भूमियार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण, उनको खत्म करो। मैं खुद भूमियार जाति से आता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजद बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरा ये कहना है कि जब से मैंने पैदा हुआ, मैंने होश संभाला, मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ा, वकालत करने बाहर क्यों जाना पड़ा, आज मुझे रोटी दाल खाने के लिए दिल्ली में मैं कनॉट पैलेस में क्यों खड़ा हूँ। हम भी हैं उसके दोषी, हम भी हैं उसके। आज 90 की दशक हम भी छोड़, विकास की बात क्यों कर रहे हैं? नीतीश ने विकास आज मुद्दा है। जिस राज्य को बीमारू राज्य, जंगल राज्य एक संज्ञा दे दिया, जो आप देश के किसी कोने में जाइए करा ये बिहारी है, ये है। ये देने वाला कौन है? कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव। आज उसको नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी आज अगर तेजस्वी को हीरो बनाने वाला नीतीश जी है, जो 2.5 साल 18 महीने सरकार चलाए ना नीतीश जी, उसमें उसने तेजस्वी, मैं कह रहा हूँ दिक्कत था तो लालू यादव के पार्टी आरजेडी से गठबंधन कहते रहा हूँ, तेजस्वी को हीरो बनाने वाला नीतीश है, जो 18 महीने उसके साथ करा। जो आज कहा ना लालू यादव हमारे बेटे को, राजनीति में चाचा, राजनीति में कोई किसी को हीरो नहीं बनाता है, राजनीति में जनता किसी को हीरो बनाता है। बिहार के जो 17 करोड़ आवाम है, वो जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि अगर कोई हमारा विकास कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। ये लुटेरे, ये डकैत, ये चोर कभी नहीं कर सकता। अगर लालू यादव को मौका मिला था सेंट्रल में भी नौकरी देने का, तो नौकरी के बदले में जमीन लिखवा ली। इस पर लोग भरोसा करेगा। जो अब 2 मुख्यमंत्री होते हुए जिसका बेटा 9वीं पास नहीं कर पाया, उसको बिहार की जनता उसे तेजस्वी बना देगा। प्रशांत किशोर क्यों नहीं, एक नया चेहरा क्यों नहीं, जिसने मोदी जी के 2014 के चुनाव में पूरा जो प्रचार प्रसार था वो किया। ये जो आप कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, किसका स्लोगन है? इसलिए कहता हूँ कि नीतीश ने जब से शासन संभाला, 1 रुपए के घोटाला कोई दिखा दे, 1 रुपए के बेईमानी दिखा दे। आज बातें अगर देखिए, एजुकेशन पॉलिटिक्स के अंदर एजुकेशन कोई पैमाना नहीं होता है। अगर ये पैमाना होता तो मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU का पढ़ा लिखा है, बौद्धिक तौर पे बहुत सक्षम है, तो फिर कई नेताओं से सक्षम है, तो मुझे लग रहा है कि उनको बनाना चाहिए।
ठीक है, सब पार्टियां जो उनके साथ अभी हैं उनके नाम को आगे प्रपोजल रखना चाहिए उनके नाम का, लेकिन ये नहीं है। देखिए कुछ चीजें हैं, नहीं चाचा मैं आपकी बात जो पढ़ा लिखा किस काम के, जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका एजुकेशन किस काम के, ये एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ, जैसे आपने 90 के दौर की बात की उससे मैं सहमत हूँ, पहले गुंडा राज था मैं उससे भी सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि आज भ्रष्टाचार है। आप ये भी देखिए, आपको नहीं पता होगा अभी IAS हंसराज बंसल, ठीक है, वो पकड़े गए ना, उसके बाद DO दरभंगा, DO मोतिहारी और कई बड़े ऑफिसर, A ग्रेड के ऑफिसर पिछले 6 महीने में धन कुबेर निकले हैं। वो तो इनका राज नहीं था ना लालू जी का, अभी तो NDA की है ना, उस पर कितना काम हुआ। बिहार में बड़े बड़े पुल गिरे, भ्रष्टाचार है। आप मानिए मैं हूँ किसी भी थाने में जाइए, देखिए मैं ना तो लालू जी का समर्थक हूँ ना मैं नीतीश जी का समर्थक हूँ, मैं निष्पक्ष बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आज आप किसी थाने में जाएंगे, गांव के किसी भी थाने में चले जाइए, आप बिना पैसे लिए हुए, आप RJD समर्थक हैं, चाहे आप BJP समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, पुलिस वाले को केवल, थाने को केवल आपसे पैसा चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगर आप पैसा नहीं देंगे आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, आपका चप्पल घिस जाएगा। और जब तक कोई पैरवी नहीं करेगा, अगर RJD वाला पैरवी करता है तो BJP वाला भी करता है, उस हाल में करते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद अगर आप ब्लॉक में जाइए, प्रखंड स्तर पे कोई भी काम कराने जाइए, वहां पर 100 रुपए से लेकर और 10-20 हजार तक का चलता है। मैं आंखों देखा अपना बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मनरेगा के अंदर बड़े पैमाने पे आज भी जिला परिषद का आज के अखबार में आया, हिंदुस्तान टाइम्स में 10 करोड़ रुपए फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा निकाल लिया गया। यानी कि बिहार प्रशासन कहाँ था, बिहार के आला अधिकारी कहाँ थे, DDC कहाँ थे जो इन योजनाओं को चलवाते हैं। ये दरभंगा की खबर है, आपको नहीं जानकारी होगी। तो बड़े पने में 10 करोड़ रुपए फर्जी हस्ताक्षर से निकल गए, अधिकारियों को पता नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए NDA गवर्नमेंट ने विकास का काम किया है, मैं उसका समर्थक हूं, लेकिन NDA गवर्नमेंट के अंदर भ्रष्टाचार भी है, हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस चीज को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हम एक पक्षीय बात कर रहे हैं, हम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, हम जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं। छोटा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेके ये है कि जब वो राजद के साथ, जो ये कह रहे हैं कि चोर है, उसके साथ गठबंधन में थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी जो कि भाजपा के आज के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट था कि नीतीश कुमार से को गद्दी से उतारूंगा तब ये पगड़ी खोलूंगा, वरना ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। और अब वो डिप्यूटी CM भी बन गए और पगड़ी भी उतर गई। तो ये किस टाइप का दोहरा चरित्र है? ये राजनीतिक मैटर है। नीतीश कुमार ने देखा 18 महीने के अंदर जो हम किस दलदल में घुस गए, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसके साथ क्यों, कितने बार ये हुए, क्यों ये हुए? तब जब डॉक्टरों का अपहरण होने लगा, डॉक्टरों का अपहरण होने लगा, PWD इंजीनियर का अपहरण होने लगा। एक बात बोलूं, आपने बात करी, अच्छी बात है कि थाने में पैसे लेते, मनरेगा में हुआ है, अभी सब पकड़े गए। मुझे एक बात बताए कि लालू जी के टाइम कभी कोई पकड़े जाते थे? लालू जी के टाइम भाई साहब ऊपर से नीचे तक कभी कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि कंप्लेन करने की। आज तो पकड़े भी जाते, आज मनरेगा वाले पकड़े गए, पहले कोई पकड़ा नहीं जाता था। ऊपर पहले तो पूरा गौर से सुना। लालू यादव मतलब अखंड भ्रष्टाचारी, लालू यादव मतलब अखंड गुंडागर्दी। अबे लालू यादव की बात करें, इनसे पूछे लालू यादव जब राजनीति में आए थे तो कितने कमरे और कितने जमीन के मालिक थे, पूछे जरा इनसे। और सुनिए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि एक भ्रष्टाचारी का, सुनिए, एक भ्रष्टाचारी का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जिसकी बीवी ने कभी किसी कलम नहीं चलाया होगा, उसका समर्थन कर रहे हजारों करोड़ों की मालिक। जो लालू यादव के दोनों बच्चे अनपढ़ है, गंवारे, कभी ढंग से उन्होंने नौकरी नहीं की होगी, वो हजारों करोड़ों के मालिक। मुझे एक बात बताइए, चारा घोटाला वो करे, किसने भेजा जेल में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब CBI में चार्जशीट दायर हुआ, ठीक है, किसने भेजा था? कांग्रेस की सरकार थी ना। लालू यादव अगर ईमानदार हैं, मुझे उनके 5 काम बताइए जो उन्होंने बिहार में रहते हुए किया है, पूछिए। मेरा इन पे यही कहना है कि मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो भी कह रहे हैं लालू यादव के बारे में बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरा बस ये जानना है कि जय शाह ने कौन सा क्रिकेट खेला था जो उनको BCCI का और जैसा पे मैं जवाब, जैसा पे एक सेकंड, संबित पात्रा को ONGC का चेयरमैन बनाया गया, बता रहा हूँ ना, संबित पात्रा को ONGC का चेयरमैन बना दिया गया।
अब बताता जय हूँ। शाह जी को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया। सर अब लॉयर होंगे, जी बिल्कुल। वकील होंगे, मजा आ गया सुन के। अब मैं बताता हूँ, बताइए शरद पवार ने कौन सा क्रिकेट स्टेडियम में खेला था कि वो शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष, शरद पवार का भतीजा बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बना? राजीव शुक्ला ने कौन सा क्रिकेट खेला था कि राजीव शुक्ला को आज भी सचिव बनाया? सब बात छोड़िए, राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा चुनाव जीता था कि सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री देखती है? लालू यादव के दोनों बेटों ने ऐसा कौन सा महारथी पाए थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित करना पड़ रहा है? और सब बात छोड़िए, परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, जैसा की बात कर रहे हैं, जैसा तो वो थे कि पाकिस्तान में भी दूसरे का मैच चल रहा था, जनगण मन अधिनायक वहां बजवा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जैसा ने के आने के बाद बीसीसीआई 200% ज्यादा से प्रॉफिट में है। जैसा के बाद इंडियन आर्मी, वो क्या बोलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम, आप जाके देख लीजिए, जहां पर ये लोग उनको तड़पा रहे थे कि जाने के लिए उनको ढंग से सुविधा नहीं मिलती थी। आज जब इंडियन क्रिकेट बाहर जाती है ना और मैच जीतकर जब आती है, T20 वर्ल्ड कप हो या कोई भी मैच हो, पूरे देश में तबाही मचता है, पूरे देश में पटाखे बजते हैं। ये नेतृत्व का काम होता है। नरेंद्र मोदी गरीब के बच्चे थे, चाय बेचते थे, उनको दिया गया। आज भारत देखिए ना कैसे तरक्की कर रहा है, 12वें से चौथे पे आ गया। हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, आज कहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। सब बात छोड़िए, जो पाकिस्तान कल तक घुस के हमें मारता था, 26/11 करके चला गया, कनाट प्लेस में बम फोड़ा, राजेंद्र पैलेस में बम फोड़ा, सहारनपुर, पता नहीं कहाँ चांदनी चौक, हर जगह फोड़ता रहता था। मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार, सर सुनिए, अरे सर सर ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। लालू यादव, सर एक सेकंड, लालू यादव, एक जवाब मुझे, एक चीज है, लालू यादव अगर राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ममता बनर्जी राजनीति कर रही है तो सिर्फ अपने भतीजे के लिए। सोनिया गांधी अगर राजनीति कर रही है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। पर ये बताइए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के जाने के बाद क्या जैसा भारतीय जनता पार्टी में कोई सचिव या कुछ पाएगा? वो सदस्य भी नहीं है। मेरा सिंपल ये कहना है कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया इतने सारे कि राजीव शुक्ला को, मैं कह रहा हूँ कि वो भी गलत है। मेरा ये पॉइंट नहीं कि जय शाह जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ये कहना है, हाँ ये पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि क्या इस देश में बीसीसीआई के चेयरमैन के पद के लिए जय शाह जी से अच्छा कोई कपिल देव, शास्त्री, जिसने क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप लाए ना, जब बीसीसीआई को वो बंदा बर्बाद कर देता, भ्रष्टाचार करता, लूटता पीटता, तो दूसरा बंदा ढूंढते ना। जब वो बंदा बीसीसीआई को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहा है, राजीव शुक्ला हो चाहे शरद पवार का भतीजा हो, कोई भी हो, उनके राज्य में बीसीसीआई घाटे में ही रहता था। पर जब कोई बंदा प्रॉफिट में लेके जा रहा है, बीसीसीआई की तरक्की कर रहा है, तो हम भाई ने जो कहा, भाई देखिए, सुनिए, अभी भाई सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए बॉस। भाई साहब ने जो अब तक कहा, मैं इनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन अभी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि बिहार की ये सिर्फ पटना में जो 3 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उनका नाम पहले बताएं। पूछे। बिहार से नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। फिर आप कैसे मैं बिहार से हूँ नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, क्योंकि मैंने चुना हुआ है योगी बाबा को। मैं मजे लेता हूँ डेली, मैं मजे लेता हूँ पत्थर चलाने वाले के घर को टूटते हुए। बताए अब देखिए, आप उत्तर बिहार के अंदर एक सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। 7 करोड़ की आबादी उस पर निर्भर करती है। और आपको नहीं पता, यहाँ जितने भाई बंधु हैं किसी को नहीं पता होगा। देखिए, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता हो या उसका लीडर हो, आरजेडी का कार्यकर्ता हो या उसका लीडर हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या उसका लीडर हो, भाई साहब उसकी व्यवस्था जो है खराब थी, और उसमें अब जो है कुछ सुधार हुआ है। लेकिन आज भी वहाँ इलाज के लिए लोग तरसते हैं। कारण क्या है? बस 4 दिन पहले की बात, बस एक चीज, 4 दिन पहले की बात है, पत्रकार साहब हैं, एक न्यूज चला कि पीएमसीएच हॉस्पिटल पटना में एक रिपोर्टर मनीष कश्यप, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बीजेपी के नेता है, उनको रूम में बंद करके किस तरह से मारा गया, मैं किसी जानवर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको मारा गया उसी तरीके से। 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता के मुंह से चू तक नहीं निकला। मनीष कश्यप हो, सुनिए, मनीष कश्यप हो या कोई हो,
हमें उससे लेना देना नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ सर, मैं बिहार पे एक चर्चा कर रहा हूँ। बिहार सुनिए, अरे सर सुन लीजिए, फैक्ट की, अरे मैं बताता रत्ती भर ज्ञान नहीं होगा। एक सेकंड, कोसी क्षेत्र का इनको रत्ती भर ज्ञान नहीं होगा। आपने कंपटीशन में पढ़ा होगा, एक आईएएस भी बनता है ना तो उसको एक सवाल दिया जाता है कि भैया बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी के प्रवाह में आने वाले 7-8 जिले हैं, उनके दियारे क्षेत्र में आज भी कंडीशन इतनी बद से बदतर है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने को आप देखिए एनडीए का समर्थक आप बन जाइए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को भी आपको भैया बोलना पड़ेगा। मैं ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूँ। एक चीज बोलूं, इन्होंने सब बोल दिया। बिहार के दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? एक सेकंड, बिहार के दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? भाजपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है, जेडीयू है, कोई पार्टी नहीं है। बिहार के दुर्गति का कारण सिर्फ बिहार की जनता है। मैं बताता हूँ कैसे, ये जहाँ है, सुनिए, ये जहाँ है, ये सुनिए, ये जहाँ है, सुनिए, ये जहाँ है तो जहाँ को वोट देंगे, ठीक है? वो ठाकुर है तो ठाकुर को देगा, वो यादव है तो यादव को देगा। उत्तर प्रदेश में हमने बिना जातिवाद के योगी आदित्यनाथ को वोट दिया। आज पूरा उत्तर प्रदेश मजा ले रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, और आप उठा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की कर रहा है।